नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं प्रभाकर रोड के एक चाय दुकान पे और चाय दुकान पे जब चाय की चुस्की लेते हैं लोग तो वहां पे राजनीति की खूब चर्चाएं होती है। और मैं आज उसी चीज पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से मैं बात कराऊंगा। सीधा सीधी तौर पर मेरा एजेंडा रहेगा कि गुजरात में प्रचंड जीत जो भाजपा की हुई है और बिहार के उपचुनाव कुडनी में हुआ है, उसको लेकर मैं चर्चा कुछ करूंगा कुछ लोगों से। ये सासाराम के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और ये समाजसेवी भी हैं और काफी कुछ दलों में भी काम कर चुके हैं। सीधा सीधी तौर पे मैं इन्हीं से प्रश्न करूंगा। पहले बताइए, जिस तरह से उपचुनाव में, कुडनी उपचुनाव में जिस तरह से 7 दलों का जो दल है, महागठबंधन दल, उसको वहां पे हार का सामना करना पड़ा है। आखिर क्यों पड़ा है? देखिए, हमको लाग लपेट वाली बात करनी नहीं आती है। मैं विभिन्न दलों में काम किया हूँ, लालू जी के नेतृत्व में काम किया, छात्र जीवन में एनएसयूआई के में हमने काम किया जब मैं बीएचयू में छात्र था, छात्र राजनीति कर रहा था। बाद में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी, नीतीश जी के नेतृत्व में भी हमने काम किया। हमको झूठ सच बोलने में नहीं आता है और यही कारण है कि हम आज न विधायक बन पाए, न मंत्री बन पाए, न एमपी बन पाए। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ 7 लोग, एक तरफ 1 लोग, मतलब एक तरफ 1 पार्टी, एक तरफ 7 पार्टी। एक पार्टी जो है 7 पार्टी वालों को हराती है, तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी वाला नेतृत्व करने वाला आदमी मजबूत है, उसका आज के डेट में कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी का जलवा आज भी है, कल भी था और आगे भी 5 सालों तक मैं समझता हूँ रहेगा। रही बात पूरे देश के पैमाने पर जो राजनीति है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, गुजरात में भाजपा की सरकार बनी, दिल्ली में एमसीडी में जो है आप पार्टी की सरकार बन रही है और बिहार में कुढ़नी में भाजपा का कैंडिडेट जीतता है, यूपी में समाजवादी डिम्पल यादव जीतती हैं। तो इस तरह का चुनाव यह साफ संदेश दे रहा है कि जनता किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। इस देश में जो काम करेगा, जो जनता की हित की बात करेगा, जो जनता का नेतृत्व करेगा, वही पार्टी राज करने वाली है। अन्यथा कोई पार्टी फांका मार के राजनीति नहीं कर सकती, मेरा यह मानना है। अच्छा, एक और बात बताइए, जिस तरह से भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके द्वारा बयान पे बयानबाजी किए जा रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनका जनरहार अब बिहार में नहीं है नीतीश कुमार का। ऐसा नहीं है। मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी काम किया हूँ। समता पार्टी की जब बनी थी तो हम लोग फाउंडिंग मेंबर थे और नीतीश जी को बड़े नजदीक से हम जानते हैं कि नीतीश जी नो डाउट एक इंजीनियर हैं, एक विजन वाले हैं, एक काम करने वाले हैं। 20 सालों तक उन्होंने राज किया जी, 20 सालों तक चीफ मिनिस्टर रहे, नेतृत्व दिया बिहार को, रेलवे मंत्री रहे, सेंटर में उन्होंने काम किया, बिहार में 20 सालों तक राजनीति की, उन्होंने राज किया। तब कितना साल काम करेंगे? और अभी भी बिहार में जो देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, जितनी भी चीजें देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार की देन है, किसी और की देन नहीं है। इसलिए कहते हैं हम झूठ सच बोलने नहीं आता हमको। नीतीश जी जहां सही है वहां कहेंगे कि सही है, नरेंद्र मोदी जहां नेतृत्व करता उनका है नेतृत्व है वो सही है तो वो कहेंगे, कांग्रेस ने यदि अच्छा काम किया तो वो कहेंगे। तो देश की जनता जो है काम चाहती है, देश की जनता चाहती है कि हमारा नेतृत्वकर्ता जनता के बीच रहे, जनता के हित में काम करे और वही राज करेगा। क्या नाम है अपना? के सिंह मेरा नाम हुआ। मैं सासाराम ब्लॉक प्रमुख भी था और विभिन्न दलों में भी काम कर चुका हूँ। बता चुका हूँ कि लालू जी के साथ काम किया नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया, एनएसयूआई में भी हमने काम किया जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में थे। तो इस तरह सफर बहुत लंबा रहा और दुख की बात है कि अब हमारे जैसे लोग फेड अप होकर राजनीति से, एमए पीएचडी में किया हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, फेड अप होके अपनी पहचान पर, के सिंह प्रमुख के प्लेटफॉर्म की पहचान पर मैं राजनीति करता हूँ। किसी और के नेतृत्व में कोई किसी पार्टी का लेवल नहीं? नहीं, अपना लेवल है। चलिए, 7 दलों की जो पार्टी में शामिल था कांग्रेस, आज उसके मेरे पास उस पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है मनीष जी, मनीष चौबे जी, और ये प्रदेश महासचिव हैं। मैं इनसे सीधा सीधी रूबरू कराऊंगा आप लोगों से।
यह पहले बताइए, आप लोगों के द्वारा गठबंधन में 7 लोग हैं और जिस तरह से अकेला बीजेपी आप लोगों को बेइज्जती चली जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कुढ़नी में एआईएम, चिराग पासवान और मुकेश सहनी बीजेपी का बी टीम बनकर काम किया और पूरा बीजेपी का सिस्टम कुढ़नी में लग गया चुनाव हराने के लिए, ये इसका थोड़ा सा मिसमैचिंग है। उसके वजह से कुढ़नी का जो चुनाव है वो लैप्स हुआ। ये जो बी टीम के रूप में जो बीजेपी अपना बिहार में बी टीम तैयार कर रही है, जैसे गुजरात में केजरीवाल के रूप में, या फिर कुछ आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम ही है, उस टाइप के कांग्रेस के अगेंस्ट में जगह जगह पर बी टीम तैयार कर रहा है। इसी के वजह से आज महागठबंधन का जो ये चुनाव मिस हुआ है, ये बीजेपी के बी टीम और पूरे पूरे तंत्र की वजह से। जिस तरह से आप लोग ने घेरा बनाकर वहां पर बैठे हुए थे, वहां पे जमे हुए थे कुढ़नी में, और जिस तरह से आप लोगों के द्वारा चक्रव्यूह रचा गया था, कहीं ना कहीं भाजपा उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। भाजपा ने उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरीके से बी टीम जो काम कर रहा था, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं उसको समझने में थोड़ा सा भूल किए, और लेकिन फिर भी हम लोग चुनाव वहां बहुत लड़े और बहुत कम मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे हैं। थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं जो जनादेश में वहां के लोग ने हम लोग को दिया है, कम दिया है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये बी टीम जो है उसके वजह से बीजेपी चुनाव जीती है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का यह आरोप है आप लोगों पर, सीधा सीधी लगाया जा रहा है कि 3 चुनाव बिहार में हुए, गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा। जो मोकामा का जो क्षेत्र था, कहीं ना कहीं बाहुबली जो आनंद सिंह थे, उनका वहाँ पे जो कुछ उनके द्वारा जो कुछ काम किए गए थे वहाँ पे, मतलब उनका वहाँ पर पकड़ थी, उसके वजह से वहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं। मगर दोनों जो चुनाव हुआ है उपचुनाव में, कहीं ना कहीं भाजपा आप लोगों पर भारी पड़ रही है, गठबंधन पर, महागठबंधन पर। एकदम भारी नहीं पड़ रही है। आप देख लीजिए कि 2015 में भाजपा का क्या हाल हुआ था। ये उपचुनाव है, उसको लोग भी इसको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आने वाले जो चुनाव है इसमें बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मैं मानता हूं कि 2 चुनाव में महागठबंधन को आशा के अनुरूप जनता ने जनादेश नहीं दिया, लेकिन ये उपचुनाव है, उप में उतना कोई जनता भी इंटरेस्टेड नहीं रहती है। और बीजेपी ने जिस प्रकार से पूरे देश में धन बल का प्रयोग किया है, इसका वजह भी है कि बीजेपी कहीं चुनाव में जीतती है। आपके पार्टियों के द्वारा भी तो वहाँ पे कैंप किया गया था और कैंप लगा के कुढ़नी चुनाव जीतने का प्रयास किया। हम लोग का जो पार्टी है, हम लोग दिल से संबंध रखते हैं, और बीजेपी के आप देख लीजिए हर जगह पैसे बांटते हुए, दारू बांटते हुए, कपड़े बांटते हुए, ये लोग धन तंत्र का प्रयोग करते, सरकारी तंत्र को लगा देते हैं। तो ये जो सरकारी तंत्र है, उनके बी टीम है, सबको पैसे पर खरीदने की जो उनकी नीति है, उसके वजह से भी ये लोग चुनाव में कुछ प्रभावी रहते हैं। लेकिन हम लोग का जो संबंध है वो लोगों के डायरेक्ट दिल से है, और जो भी हम लोग के मत लोग देते हैं वो दिल के संबंध की वजह से देते हैं, और बीजेपी का 95% जो मत है वो पैसे की वजह से आता है। आप लोग जब भी चुनाव हारते हैं तो लोग किसी ना किसी को आप लोग अगेंस्ट खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि वो जो पार्टी लड़ी हुई थी वो भारतीय भाजपा को बी टीम के रूप में काम करती है। तो करती है तो कहेंगे, करती ही है तो कहेंगे। अब बताइए एएमआईएम क्या कर रहा है, मुकेश सहनी इस चुनाव में क्या कर रहे थे, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, ये देखिए, तो कर ही रहे हैं तो कहेंगे ये लोग। चिराग पासवान तो उनके साथ है ही, अब सपा चुनाव में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो कर रहे हैं। अभी क्या है उनकी स्थिति, अभी है कहीं, अभी है गठबंधन में कहीं कुछ है, लेकिन केवल क्या है, मोटिव क्या है कि महागठबंधन को डैमेज करना। उपचुनाव है, ठीक है, लेकिन आने वाले जो चुनाव होगा, लोकसभा भी है, लोकसभा में इस बार देख लीजिएगा कि इनका सफिया हो जाएगा। मतलब 2024 और 25 में आप ही आइए। निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में देश में जिस प्रकार से गुस्सा है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इसके खिलाफ में जो लोगों का गुस्सा है वो उभर कर आएगा, और 2024 में निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जो मोदी जी को अपने सर पर बैठा रखा है, इस बार उनको पता चल जाएगा कि बिहार के लोगों के साथ अन्याय करने का क्या फायदा है। मनीष चौबे। जैसे कि सीधा सीधी आपने यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना, कुछ इसमें पार्टी लेवल के नेता भी थे, उनका कहना था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वह कांग्रेस का ही होगा। मगर मैं बता दूं कि जिस तरह से भाजपा के द्वारा प्रचंड जीत गुजरात में मिली है और कुढ़नी उपचुनाव में, यह साबित करता है कि आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव भाजपा ही जीतेगा और 2025 का भी बिहार का नेतृत्व भाजपा ही करेगा। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।